हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप ईश्वर को कितने प्रिय है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप ईश्वर को कितने प्रिय हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो ईश्वर को कितने प्रिय है। ईश्वर आपको कितने प्रिय है मेरे व्यूअर्स। ओम नमः शिवाय। आप ईश्वर को कितने प्रिय है। ओम नमः शिवाय। आप ईश्वर को कितने प्रिय है, कितने पसंद है। ओम नमः शिवाय। हैंडमैन, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, अप्रैल महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस, सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, ओगो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फायर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन फायर यहाँ पे है फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लेकिन कम है, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, और पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। फोर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर को आप कितने प्रिय हैं। ईश्वर ने एग्ज़ाम बहुत ली है आपकी, आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया है। हमेशा ही आपके पेशेंस का टेस्ट लिया गया है। यस, और आपको ऐसा लग सकता है कि हमेशा आपके साथ अनफेयर हुआ है। जस्टिस कभी होता नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ हमेशा अनफेयर किया है किस्मत ने, भगवान ने, ऐसा आपको लग सकता है। तो आपको ईश्वर पे डाउट हो सकता है, लेकिन ईश्वर को आप पे बहुत भरोसा है। इसलिए तो वो आपके पेशेंस को भी आपको हर तरीके से टेस्ट करते रहते हैं। आपको टेस्ट बहुत देने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। बहुत एग्जाम आपने दिए हैं ईश्वर की तरफ से। ईश्वर ने आपका बहुत एग्जाम लिए हैं, क्योंकि ईश्वर आप पे भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, और सच में आप कर पाते हैं। तो यस, आपके प्यार का टेस्ट बहुत होता है। आप यहाँ पे प्यार के जर्नी में है, ये दिख रहा है। किंग ऑफ कप है और क्वीन ऑफ कप है। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, तो प्यार की जर्नी है आपकी। जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी प्यार की जर्नी है, और ईश्वर आपको उसी जर्नी पे चला रहे हैं, राइट। तो आपकी यहाँ पे जर्नी चल रही है, और वो है प्यार की जर्नी। और इस प्यार की जर्नी में आपका टेस्ट बहुत बार लिया गया है। आपके प्यार का टेस्ट बहुत बार लिया गया है। आपकी पेशेंस का बहुत टेस्ट लिया गया है। आपका ईश्वर पे जो फेथ है उसका भी बहुत टेस्ट लिया गया है। लेकिन आप हर बार उस टेस्ट में पास होकर निकलते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ईश्वर को आपके ही क्यों टेस्ट लेते रहते हैं, आपको ही क्यों एग्ज़ाम देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर को प्रिय है। और हमारा सवाल ही ये है कि आप ईश्वर को कितने प्रिय हैं। आप ईश्वर को इतने प्रिय है कि ईश्वर को आप पे पूरा भरोसा है कि आप हर एग्ज़ाम पार कर पाएंगे। इसीलिए आपको हर बार उस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। आप ना बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, और आपकी ना स्पिरिचुअल जर्नी भी इस तरीके से है जहाँ आपको आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए जहाँ आप पूरी तरीके से स्टक भी हो जाएंगे।
पूरी तरीके से आप थिंकिंग में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देती है। आपको ऐसा लगता है कि और किसी के साथ नहीं होता ऐसा, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बार बार आपके मन में आता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ईश्वर हमेशा मेरा टेस्ट क्यों लेते हैं। ये बार बार आपके मन में सवाल आएगा। लेकिन वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए एक जर्नी तय की है, एक जर्नी डिसाइड की है, डिज़ाइन की है। उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब आप उस प्रोसेस में से बाहर आ जाएंगे तब आप ये घड़ा लेकर निकलेंगे। मतलब कि जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तब पूरे समुद्र को वलोने के बाद उसमें से जो भी घटक निकले, जो भी द्रव्य निकले, वो सारा द्रव्य लेकर धन्वंतरी जी इस घड़े में भरकर बाहर आए। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी में पूरा घुमाया जाएगा। आपको भी जैसे समुद्र में जैसे पूरी तरीके से समुद्र मंथन को जैसे समुद्र को जैसे वलोया गया था, इस तरह से आपको भी ये स्पिरिचुअल जर्नी में अंदर तक जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको गहराई में प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप इस जर्नी से बाहर निकल के बाहर आएंगे तब आप पेज ऑफ पेंटिकल लेकर बाहर आएंगे। मतलब कि ये घड़ा लेकर बाहर आएंगे। मतलब कि सारे सत्व जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में पूरे डूब जाएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने में डूब जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। और जब आप इस पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज में और नॉलेज प्राप्त करने में और स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप पूरी तरीके से डूब जाएंगे और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तब आप सक्सेस प्राप्त लेकर आएंगे और ये घड़ा भर लेकर आएंगे। मतलब कि सारा सत्व आपके पास होगा, मतलब कि सारा नॉलेज आपके पास होगा। आपके पास ये नॉलेज होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा और आपके पास ये साइंस का भी नॉलेज होगा। मतलब कि मैटर का भी नॉलेज होगा, बॉडी का नॉलेज, हेल्थ का नॉलेज होगा, मेडिसिन का नॉलेज होगा, साइंस का नॉलेज होगा और स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा। तो आप इस जर्नी में, प्यार की जर्नी में है, लेकिन इस प्यार की जर्नी में साथ साथ आपको नॉलेज भी गेन करना है। बहुत सत्व मतलब कि कैसे कह सकते हैं, खजाना कह सकते हैं इसे हम। स्पिरिचुअल खजाना लेकर आप निकलेंगे, स्पिरिचुअल अबंडेंस लेकर निकलेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस मिलेगी, लेकिन बहुत ही स्लो डाउन एनर्जी है। स्लोली सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी फास्ट कभी नहीं होगा। जिस चीज़ को पाने में हर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, हर कोई आसानी से पा लेता है, वही चीज़ पाने में आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, काम रखना पड़ेगा, खुद को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। तो आपको कभी कुछ आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तब बहुत ही आप दुनिया देख पाएगी, दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी। इस तरह से आप लेकर बाहर निकलेंगे। तो जब भी आपको मिलेगा तब लोग चकाचौंध हो जाएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को इतने प्रिय हैं कि ईश्वर भी आपको अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ईश्वर से डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर के साथ आपका एक कांस्टेंट कनेक्शन रहता है। ईश्वर के साथ आपका डिसकनेक्शन आपको कभी फील नहीं होगा। इन शॉर्ट ऐसा कनेक्शन है आपका ईश्वर के साथ। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आप अपने प्यार को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस है, ऐसा मुझे लगता है। आप प्यार के लिए ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं, अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए। और आपकी इस पजेसिवनेस को भी बार बार टेस्ट किया जाता है। बार बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि आप अपने पर्सन को खो देंगे, लेकिन फिर भी आप खोएंगे नहीं। बार बार ऐसा होगा जैसे लोगों को लगेगा कि अब तो ये ख़त्म हो गया रिश्ता, अब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन कभी ये रिश्ता खोएंगे नहीं आप। बार बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप खो दिया, लेकिन कभी खोएंगे नहीं इस रिश्ते को आप। कंपेनियनशिप, लॉस। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। यस, आपको ना ईश्वर की कंपेनियनशिप मिलेगी, ईश्वर का साथ हमेशा आपको मिलेगा। तो क्योंकि हमारा सवाल ये है कि ईश्वर के आप कितने प्रिय है, तो ईश्वर का साथ आपको हमेशा मिलेगा। आपको ईश्वर के साथ हमेशा पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप मिलेगी, कभी आपको डिसकनेक्टेड महसूस नहीं होगा। ईश्वर की हाजिरी हमेशा आपको फील होगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी प्यार की जर्नी है। यहाँ फिर से कंपेनियनशिप के कार्ड ने साबित कर दिया कि आप दोनों
आप यहाँ इस जर्नी में अपने पार्टनर के साथ प्यार की जर्नी तय करने आए हैं, तो आपकी ये प्यार की जर्नी तो रहेगी हमेशा। लॉस, समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर आउन प्लान स्टैंड ऑफ द ईगोस। यस, मैंने कहा ना, आप कभी बार बार ऐसी नौबत आएगी कि आपको लगेगा कि अब तो आपने लॉस कर दिया, आपने इस पर्सन को लॉस कर दिया, लूज कर दिया, अब तो ये रिश्ता खत्म हो चुका। ये रिश्ता लॉस होने की कगार पे होगा, तभी कुछ अचानक से ऐसा कुछ होगा कि फिर से आप दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, फिर से आप दोनों कंपेनियनशिप में आ जाएंगे। तो बार बार ये होता रहेगा, बार बार आपको अपने पर्सन का खोने का डर लगा रहेगा। ये डर लगातार ईश्वर आपके अंदर बनाए रखेंगे। बार बार आपको लॉस, अपने पर्सन को लूज होने का डर लगता रहेगा, बार बार होगा ये। लेकिन कभी खोएंगे नहीं आप अपने पर्सन को, बार बार आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी फिर से उनकी। तो आपके प्यार को बहुत टेस्ट किया जा रहा है। आप ईश्वर को कितने प्रिय है। ओम नमः शिवाय। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, न्यू क्रिएशन। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। जब भी आप ईश्वर के लिए कोई मन्नत रखेंगे ना कि अगर मेरा काम ये हो गया तो मैं ये चढ़ाऊंगी, ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी, अगर ऐसा कुछ आप मन्नत रखेंगे ना तो कभी हमेशा फेल हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आपको कहा जा रहा है ईश्वर को कभी बांधिएगा मत, क्योंकि ईश्वर आपसे आपकी मटीरियल वेल्थ ऑफर करने से कभी खुश नहीं होंगे। आपको अगर ईश्वर को खुश करना है तो हमेशा ही अपना डिवोशन, अपना प्यार आपको दिखाना है। ईश्वर को अपनी भक्ति दिखानी है, अपना प्यार दिखाना है, अपनी डिवोशन दिखाना है, और उन पे भरोसा दिखाना है, फेथ दिखाना है। कभी आप मटेरियल वेल्थ ईश्वर को ऑफर मत कीजिएगा, इससे ईश्वर कभी खुश नहीं होंगे आपके साथ, याद रखिएगा। तो ईश्वर को आपको यही पसंद है कि जब आप उनसे प्यार से कनेक्ट करते हैं। अगर आप चढ़ावा चढ़ाने की ऐसी कोई मन्नत रखेंगे तो ईश्वर के साथ आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। तो आपको खास कहा जा रहा है कि ईश्वर को हमेशा ही अपना प्यार, अपना डिवोशन और फेथ ऑफर कीजिएगा, कभी मटेरियल वेल्थ ऑफर मत कीजिएगा। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो जब भी लॉस होने की कगार पे होगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में न्यू क्रिएशन बार बार करना पड़ेगा, न्यू बिगिनिंग बार बार करनी पड़ेगी। लॉस होगा, उसके बाद आप ये पैसों की लॉस की भी बात हो सकती है, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लॉस होता रहेगा, लेकिन फिर से आप नया क्रिएट भी कर लेंगे ईश्वर की हेल्प से। कंप्लीटली खाली नहीं होंगे आप ना फाइनेंशियली भी आप कभी खाली नहीं होंगे, कभी खाली नहीं होंगे। खाली होने की कगार पे होंगे और अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर से क्रिएट हो जाएगा नया कंप्लीसेंसी। फाइनेंस कभी आपके खाली नहीं होंगे, याद रखिएगा। एक्सेप्टेंस, क्वेश्चन। मैंने कहा ना, आपको बार बार कंप्लेन उठती होगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा ही क्यों टेस्ट लेते हैं ईश्वर, मेरी क्या गलती है, मैं किसी का बुरा नहीं करता फिर भी मेरे साथ क्यों होता है। तो बार बार कंप्लेंट्स रहेगी आपके दिल में, लेकिन ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिएगा। एक्सेप्टेंस, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, कोई मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करता, बार बार मुझे क्यों रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार मुझे क्यों नीचा दिखाया जा रहा है, बार बार आपको ऐसा फील होगा। कभी कभी आप बहुत अकेलापन भी फील करेंगे, लोनली भी फील करेंगे। क्वेश्चन का कार्ड साथ में यही बता रहा है कि बार बार आपके मन में सवाल उठेगा कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए, समझ लीजिएगा कि उसका आंसर एक ही है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कंपेनियनशिप आपके साथ है। यहाँ देखिए, इसे अकेलापन फील हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसका कोई नहीं है, लेकिन यहाँ है, यहाँ जो साया है ये ईश्वर का साया है, हाथ है कंधे पर। तो देखिए ईश्वर का आपको कितना सपोर्ट है, कंपेनियनशिप हमेशा ईश्वर की रहेगी आपके साथ। बस आपको महसूस करनी है, ईश्वर की प्रेजेंट हमेशा रहेगी, आपको महसूस करनी है। जब भी आपको अकेलापन फील हो, आपको लगे कि कोई नहीं है मेरा, तो याद रखिएगा पीछे ईश्वर खड़े होंगे, आपको इसी तरह से कंधे पे हाथ रख के दिखेंगे ईश्वर। अगर आप फील करेंगे तो कर पाएंगे। तो आप ईश्वर के इतने प्रिय है कि ईश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। और आपके मन में क्वेश्चन, ज्ञान की जिज्ञासा हमेशा रहेगी, हमेशा ज्ञान की जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी, ज्ञान प्राप्त करने की आपको हमेशा तलब रहेगी।
स्टडी एंड लर्निंग, मैंने कहा ना आपको ज्ञान के साथ भी आपका जुड़ाव है। ऑनर योर ब्यूटी, स्टडी एंड लर्निंग। थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। आपका हर दिन एक लर्निंग डे है। ईश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है और आप तो यहाँ मान ही लीजिए कि आप तो यहाँ सीखने ही आए हैं, तो इसीलिए आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। जो हम अगर हम पढ़ते हैं तभी हमारे एग्ज़ाम होती है ना, राइट। तो आप तो यहाँ एग्ज़ाम देने ही आए हैं, पढ़ने ही आए हैं, तो बार बार आपको एग्ज़ाम भी देनी पड़ेगी। तो ज्ञान के साथ आपका कनेक्शन बना रहेगा, और ये स्पिरिचुअल ज्ञान भी हो सकता है और साइंस का ज्ञान भी हो सकता है। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल। थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। आप अंदरूनी और बाहर से हर तरीके से ईश्वर आपको खूबसूरत बनाना चाहते हैं। बाहर से तो आपको खूबसूरती भरपूर दी है ईश्वर ने। मुझे लगता है कि आप बहुत खूबसूरत है, तो ईश्वर ने बाहरी खूबसूरती तो आपके अंदर फुट फुट के भरी है, लेकिन आप अंदर से भी आपको हर तरीके से खूबसूरत बनाने की यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। तो ईश्वर आप ईश्वर को इतने प्रिय है कि आप ईश्वर ने आपको चूज़ किया है कि आपको खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपका वर्क हो रहा है, आपकी अंदरूनी खूबसूरती पे भी वर्क हो रहा है इस वक्त। इसीलिए आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से निकल कर ही आप खूबसूरत बनेंगे। चैलेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में, तो कंप्लेन करना तो छोड़ ही दीजिए। नेचर साइन मैनिफेस्टेशन, नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सबटल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड। हो सकता है आप नेचर प्रेमी हैं, लेकिन नेचर आपसे कंटिन्यूस बात करता रहता है, आपको सिर्फ ओपन अप होने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है उनके मैसेजेस। तो आपको नेचर से बार बार साइन मिलेंगे, मिरेकल बार बार आपको दिखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर आपकी हाजिरी बता रहे हैं, अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहते हैं, ऐसा आपको बार बार फील होगा। साइंस भी आपको ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे। तो ईश्वर की प्रेजेंट हमेशा आप पे रहती है, ईश्वर की नज़र भी आप पे हमेशा रहती है। तो ईश्वर के आप इतने प्रिय है कि ईश्वर की नज़र आपका पीछा करती है, ईश्वर की नज़र आप पे सब कॉन्स्टेंट रहती है। अगर आप फील करेंगे तो आपको साइन भी मिलेंगे, तो आप ईश्वर की प्रेजेंस भी फील कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। आप अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्टिंग पावर भी दी जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप पूरी तरीके से आप अपना लाइफ लेसन लर्न कर लेंगे। आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए अपने आप को पूरा लुटा देंगे। उसके बाद आपके पास जो निकलेंगे आप इस सिचुएशन से, चैलेंजेस के से जब आप बाहर निकलेंगे, तब आपके पास जो घड़ा होगा उसमें एक ये मैनिफेस्टेशन पावर भी होगी, मतलब कि आपके पास मैनिफेस्टिंग पावर आ जाएगी। उसके बाद आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, जो विश मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो आपको स्पिरिचुअल ज्ञान में बहुत ही गहराई से उतरना पड़ेगा। जैसे समंदर में गहराई में जाकर ही हम मोती प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, साइन मिलते रहेंगे, आप कभी अटकेंगे नहीं। यहाँ पे भी यही बात है कि जब भी आप अटके, आपके मन में क्वेश्चन आए, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। आपको ऐसी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, या फिर कोई आपसे ऐसी टॉपिक पे बात करेगा, आपको ऐसी बातों पे ही गाइडेंस मिलेगी जो आपके मन में क्वेश्चन था, पूछे बिना आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो बार बार ऐसा होगा, इंसिडेंट ऐसे होते रहेंगे कि जहाँ आप अटकेंगे, जहाँ आप स्टक होंगे, वहाँ आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो आप ईश्वर के इतने प्रिय है कि आप कभी ईश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते। ईश्वर को आप इतने प्रिय है कि ईश्वर कभी आपको कन्फ्यूज़ नहीं रखते। ईश्वर को आप इतने प्रिय है कि कभी ईश्वर आपको स्टक नहीं रहते, गाइडेंस दे देते हैं। जब भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस मैटर में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपका काम यहाँ पे दूसरों को भी गाइड करने का हो सकता है। तो पहले आप खुद नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद आप वो नॉलेज दूसरों की तरफ भी पास करेंगे। तो यहाँ आपकी पूरी जर्नी है ना, ये प्यार की भी जर्नी है और साथ में नॉलेज की भी जर्नी है, ज्ञान की भी जर्नी है ये आपकी। फ्रीडम फ्रॉम डिसीज़, यस। तो आपके पास ऐसा नॉलेज होगा कि आपको पता है कि कौन से डिसीज से कैसे फ्री होना है। तो आपके पास मेडिसिन का ज्ञान होगा। ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग,
यस, आप खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, दूसरों को भी हेल्थ अच्छी करने में आप अपना योगदान देंगे। तो डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हो सकते हैं। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंस, यस, मेडिकल साइंस में आपने मास्टरी हासिल करेंगे या की है। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, सिर्फ यहाँ पे मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप गेन करेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान। और लिबरेशन मतलब कि मुक्ति, आप ना जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे आप मुक्ति की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, निर्वाण की तरफ जाते जाएंगे, मोक्ष की तरफ जाते जाएंगे। तो ईश्वर के आप इतने प्रिय हैं, ये भी मोक्ष का काल होता है। तो ईश्वर के आप इतने प्रिय हैं कि ईश्वर आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, उनमें ही विलीन होने के लिए आप तैयार किए जा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।